आदाब, जगह न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई से एक बड़े सानिया को डाला गया। आईईडी और दीगर असला राजौरी के मंजाकोट इलाके से हुए बरामद। फौजी सरबराह ने कहा, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में तशद्दुद में आई है मजमूई कमी। कहा, दरअंदाजी की कोशिशों के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदा है बरकरार। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 90% कामों को किया गया है मुकम्मल। बकिया कामों को तर्ज बुनियादों पर मुकम्मल करने की जाएंगी कोशिशें, कहा सीईओ स्मार्ट सिटी ने। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक वफद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर से हुआ मुलाकी। स्कूलों में तालीमी ढांचा मजबूत करने, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, खाली असामियों को पुर करने जैसे दीगर मामलात पर हुआ गौर-व-खोज। और नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 के तहत बेदारी आम करने के मकसद से श्रीनगर में निकाली गई रैली। अब खबरें तफसील से। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस और गोलियों के साथ देसी साख्ता धमाकाखेज आलात आईईडी बरामद किए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस ने राजौरी के मंजाकोट के हयातपुरा गांव में एक मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था और दहशतगर्दों के इस्तेमाल के लिए छुपाया गया मवाद बरामद किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मजीद तफसील का इंतजार किया जा रहा है। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने 11 जनवरी को यौम फौज के पेश नजर सालाना कॉन्फ्रेंस में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हिफाजती सूरत हाल की जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि हम कब्जा लाइन पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी इलाकों में तशद्दुद में मजमूई तौर पर कमी आई है। दरअंदाजी की कोशिशें होने के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआवजतनामा बरकरार है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एहलकारों के मुनासिब ज़खायर को बरकरार रखे हुए हैं। हमारे ऑपरेशनल तैयारियां आला सतह पर जारी हैं। उन्होंने कहा है कि हम मतवाज़न मसाइल के हल के लिए फौजी सफारती सतह पर बातचीत जारी रखते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 आज श्रीनगर में मनाया गया। यहाँ एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि ये आम लोगों के लिए हादसात से खुद को बचाने के लिए एक बेदारी मुहिम है। इस सिलसिले में एक रैली एसपी ऑफिस श्रीनगर से शुरू हुई और क्लॉक टावर लाल चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों बशमूल स्कूली तुलबा ने शिरकत कर समाज के तय अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चले चले जल्दी चले जल्दी। देखिए, ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है और द आइडिया बिहाइंड इज टू इनकलकेट जो ना सेफ ड्राइविंग अमंग द जनरल मासेस। एक तो वो है, दूसरा है कि इसमें पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि जो एक्चुअली जो एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी कंट्री में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं,
वही हाल है अगर हम अपना जो है UT की बात करें, यहाँ पे भी 800 से 900 से 1000 के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मरते हैं। तो कोशिश रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इन एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, इसमें जो फैटलिटीज़ होती हैं उसको कम कैसे किया जाए, इंजरीज़ होती हैं इसको कम कैसे किया जाए। हमारे साइड से बी इट इन टर्म्स ऑफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और गोइंग आउट ऑन रोड जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं डिफरेंट NGOs के साथ या स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, ये आइडिया बेसिकली इन सब चीज़ों का यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में ये डालें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इसीलिए बने हैं ताकि आपकी सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। आपको अपना ख्याल रखना है और आपने दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है जब आप सड़क यूज़ कर रहे हैं, बीट आप पैदल चल रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ जो हम एनफोर्समेंट करते हैं, हम हर किसी जो रोड यूज़र को हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ सच इवेंट्स जहाँ पे जो मास पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। ये सेम इंफॉर्मेशन जो हमारी जो मैसेज है ये अपने घरों में पहुँचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अपने जो सिबलिंग्स हैं या कज़न्स या दोस्त हैं, इनके हर किसी को ये सेम जो मैसेज हमारी ये पहुँचा सकते हैं कि आपकी सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये ट्रैफिक के इसलिए बने हैं ताकि जो सेफ्टी आपकी उसका सब ख्याल करें। So that is the basic aim of such events. श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अवैस अहमद ने आज जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में जारी प्रोजेक्टों का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है और बाकी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और ये काम पहले की ही तरह तेजी से जारी रहेंगे। स्मार्ट सिटीज़ का ये जो चार्ज हमने संभाला है, आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन टीम स्मार्ट सिटीज़ की है और बहुत ही अच्छा काम अभी तक हुआ है। 90+ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हैं। जो बाकी बचे हुए हैं उनकी भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो जाए और बाकी हमारी जिस तरह से डेडिकेशन से टीम पहले काम कर रही थी उसी तरीके से आगे भी करती रहेगी। टाइम लगता है तो उस पर कुछ आप क्या? लेकिन बिल्डिंग परमिशन टाइम बाउंड सर्विस है तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो किस वजह से है और वो रिजॉल्व भी करेंगे इश्यूज। और वैसे टाइम बाउंड है, टाइम के अंदर मिल जाने चाहिए। सर ये जो डाउनटाउन का एरिया तो अभी हम जाएंगे, विजिट करेंगे डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स भी और वहाँ पे भी देखेंगे काम किस तरीके से चल रहा है। हमारी कोशिश है ये जो भी काम ऑनगोइंग है वो टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर से हुई मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू के मुतल्लिक जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि उन्होंने मुशीर मौसूफ से असातिज़ा बशमूल RET असातिज़ा की ट्रांसफर पॉलिसी अमल में लाने, स्कूलों में तालीमी ढांचा मजबूत करने, असातिज़ा और लेक्चरर की खाली असामियों को पुर करने जैसे दीगर मामलात पर बात की है। फोरम के मेंबरान ने जानकारी दी है कि उनकी मुलाकात काफी खुशनुमा माहौल में हुई है जिसमें उन्हें मुस्बत यकीन दहानी मिली है। सब लोगों का शुक्रिया यहाँ आने का कि चूँकि एक्चुअली आपको पता है कि महकमा तालीम हर वक्त प्रायोरिटी में रहा है और हम भी चाहते हैं उसको प्रायोरिटी में रखा जाए। तो हम कल एडवाइज़र साहब से मिले, हम कल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से मिले, तो हमने असातिज़ा के मामलात के साथ साथ महकमा तालीम की शानी रफ्ता को बहाल करने में कि महकमा तालीम को ऊँची बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमने कल उनके साथ सुझाव रखे, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात थी, RET की ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात थी, हमारी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात रही, हमारे प्राइमरी जिसको हम निपन भारत मिशन के अंदर ले आ रहे हैं उसके ECC के अंदर उसमें अच्छे असातिज़ा और वही चीज़ जो तरबियत याफ्ता हों और कम से कम 3 क्लासेस के लिए 3 टीचर होने लाजमी हैं। ये बातें हुई और वहाँ से हमें अच्छा सा सुझाव वापस मिला, अच्छे से हमें रिमार्क्स वापस मिले। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 3 टायर अटेंडेंस है इस वक्त हमारे असातिज़ा के और हमारा रोल भी बढ़ता है, हमारे रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं। उसके लिए हम आपकी भी शुक्रगुजार हैं, आपने वक्तन फ़वक्तन अपने कैमरा के जरिए इन चीज़ों की अकसबंदी की। तो यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा। समाजी रहनुमा जावेद अहमद भट्ट ने आज कहा है कि शुमाली कश्मीर को हमेशा से हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है। उनका कहना था कि जनूबी कश्मीर में बेशुमार सनतों को फरोग दिया गया है मगर शुमाली कश्मीर को इस हवाले से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो शुमाली कश्मीर में सनतों और सियाहत को फरोग देने के लिए तवज्जो मरकूज करे ताकि यहाँ रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। मौजूदा हुकूमत थे
या जितनी आज तक पॉलिटिशियंस यहाँ पे राज किया है, उन्होंने एंटायर, जैसे मेरे सोपोर के साथ शब खून हुआ, वैसे ही सोपोर जो नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर के से हुआ है इंडस्ट्रीज के हवाले से। हम कभी इसके साथ नहीं है कि साउथ कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं बढ़नी चाहिए। साउथ कश्मीर में इंडस्ट्री बढ़ गई, हम खुश है। करीबन लसीपोरा में 800 यूनिट एक ही जगह काम करते हैं, हम बड़ा खुश हैं। लेकिन साथ ही साथ हम मौजूदा हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हकीकतन 15,600 स्क्वायर किलोमीटर हमारा कश्मीर है, उसमें से करीबन 6,900 स्क्वायर किलोमीटर हमारा नॉर्थ कश्मीर है, क्या ये नॉर्थ कश्मीर के साथ जाती नहीं है कि करीबन 450 कनालों पे खाली इंडस्ट्री नॉर्थ कश्मीर में है? चाहे वो मेरा सोपोर हो, चाहे वो मेरा बारामूला हो, चाहे वो मेरा फूड पार्क सोपोर हो, या हमारा छोटीपोरा हंदवारा हो, या हमारा कोपारा रणबुक हो, या कोपारा मेन हो, या हमारा सुंबल या बांडीपोरा हो। ये जब हम मिला के ये चलते हैं तो ये कुल करीबन 450 कनाल जमीन पे है। लिहाजा हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस तरफ अब ध्यान दे, नॉर्थ कश्मीर की तरफ ध्यान दे, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले हो या टूरिज्म के हवाले हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि टूरिज्म में भी नॉर्थ कश्मीर के कुछ जगह इन्होंने अपने टूरिस्ट मैप पे डाले, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पे काम लगे। हम चाहते हैं कि जैसे गुरेज में थोड़ा बहुत काम हुआ, वैसे हमारे लोला वैली में हो, वैसे ही हमारा जो हमारे खड़गो मंगलू का ये है वहां पे हो, वैसे ही जो हमें पता है कि एशियाज लार्जेस्ट लेक जो है हमारा वुलर लेक है, वहां पे हो। वहां पे आज तक तो रास्ता वहां पे नहीं है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने आज से अपनी हड़ताल मौखर कर अपना कामकाज फिर से शुरू कर लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि उनसे महकमे की जानिब से मुस्बत यकीन दहानी की गई है। उनके मुताबिक उनके मामला को हल किया जाएगा और यही वजह है कि हमने 1 जनवरी से शुरू की हुई हड़ताल को वापस ले लिया है। और याद रहे कि यह हड़ताल 2 बरस का बकाया पैसा वागुजार करने, जाया होने वाले सामान का मुआवजा और फी क्विंटल पर उन्हें कमीशन देने जैसे मामलात पर मुश्तमिल थी। मेरा नाम अजय गुप्ता है और मैं जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूँ, फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन का। सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी जो अपडेट होती है उसको मैं कि गवर्नमेंट के आगे जो भी आपका जाता है आपके माध्यम से जाता है। तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की एसोसिएशन है, ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ऑल स्टेट के जो हमारे मेंबर्स हैं, स्टेट के जितने भी वो तहसील प्रेसिडेंट हैं और ऑल हमारे जो डीलर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारी हड़ताल थी मैं कि ऑल फेडरेशन जो हमारे फेडरेशन ऑल इंडिया के जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से उन्होंने जो गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया था, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो हमने क्या किया कि जो हड़ताल है उसको सस्पेंड की गई है, क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज, इसीलिए आपकी प्रेस माध्यम से जो है आज मैं कि सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज से जो हमारा काम है, जो राशन की सप्लाई है उसको स्टार्ट की जा रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऑल एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे एलजी साहब हैं हमारे, और हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब जुबैर अहमद साहब, और हमारे डायरेक्टर बहुत जम्मू एंड कश्मीर में, और मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर रिफत कोहली जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ऑल असिस्टेंट डायरेक्टर का भी, कि जिन्होंने हमारे साथ मैं कि साथ दिया और हमारी जो जिन डिमांड थी वो पूरा करने के लिए हमारे भी, क्योंकि हमारे भी घर हैं, फैमिली हैं, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और अपनी जम्मू कश्मीर की यूनियन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मेमोरेंडम देने का क्या कोई समय दिया गया है आपको? वो ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से था, जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बिशंबर बासु जी हैं और प्रहलाद भाई मोदी जी हैं, और उनके साथ उनका आना जोया जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और कंचन कृष्णा मूर्ति जी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और टाइम उन्होंने बोला कि जो आपकी डिमांडें हैं वो हम उनको पूरा करेंगे, वो जब तक उनका जो हमें आर्डर नहीं आता हर एक स्टेट को जाएगा, तब तक के लिए हमने जो हड़ताल को सस्पेंड किया गया। डिमांड क्या क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हमें मैं कि
50,000 गारंटी एक्ट के तहत हमें पर महीना मिले, जहाँ तो हमें 764 रुपये कमीशन पर क्वांटल की मिले। और उसके साथ हमारी जो पेमेंटें हैं 2 साल की पेंडिंग है वो हमें मिली जाए, और साथ में जो वेस्टेज डीलर को नहीं मिल रही वो भी मिले। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक संग मील के तौर पर मकामी लोगों के लिए धंधक में एक मुसाफिर खाने का इफ्तिताह किया है। कम्युनिटी की फलाह बहबूद को फरोग देते हुए और मकामी आबादी के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की तरफ से एक अहम कदम में भारतीय फौज ने धंधक गांव में एक नए मुसाफिर खाने का इफ्तिताह किया है। ये गांव जो माजी की अस्करियत पसंदी की वजह से चैलेंजों का सामना करता रहा है, इफ्तिताही तकरीब में इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ साबिक फौजी कैप्टन निसार अहमद शाह ने अंजाम दी है, जिसका मकसद न सिर्फ कम्युनिटी के लिए एक अहम ढांचा फराहम करना था बल्कि इसको फरोग देना भी था। खवातीन को बाख्तियार बनाने के नजरियात और अपने साबका फौजियों के साथ हिंदुस्तानी फौज की वाबस्तगी को उजागर करते। से यहाँ पे बनाया गया है। हमारे जो शुक्रगुजार हैं वो बात करते हैं कि हमारे काम काजी से क्या करते हैं, और यहाँ पे दुआएं देने बच्चे धूप में खड़े रहते थे बारिश में, इसका आनंद। पहले मलिक साहब आपका शुक्रिया, मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खबर जो है ये लोगों तक पहुँचाते हैं। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मैंने पिछले साल एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर हमारे जो लोग मरोड़ से आते हैं, पुंछ से आते हैं, जम्मू या जम्मू से आकर यहाँ रुकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी परेशानी होती थी। धूप में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग बैठते थे, यहाँ कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उस वक्त ये सैंक्शन की 16 RR वालों ने, तो आज ये कंप्लीट करके ये पैसेंजर शेड जो है, जो आपके सामने है, ये तैयार करके रख दिया है। आज उसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे धुंधक की पंचायत के भी सारे मेम्बरान जो है वो भी आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, और ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मिलके अभी इसका हम इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। और मैं अपनी आवाम की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, खासकर 16 RR का और 6 सेक्टर का ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पब्लिक की एक डिमांड थी वो पूरी की। पंचायत हल्का धुंधक, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एक आर्मी वालों ने हमें ये शेड बना के दिया है, पैसेंजर शेड, जो कि आम लोगों के लिए आज वक़्फ़ कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, ख़ासकर मैंने भी, और हमारे कोई अपने हैं सोशल एक्टिविस्ट आरिफ शाह, उन्होंने भी, हमने कोशिश की और ये शेड यहाँ मंजूर करवाया। और आर्मी वालों का हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये शेड बना के हमें दिया। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत परेशानी थी, खासकर आज नहीं, खासकर जून जुलाई में जो लोग थे यहाँ बहुत खजल होते थे, बैठने की कोई जगह नहीं थी, यहाँ धूप में बहुत गर्मी होती थी और लोग बहुत खजल होते थे। आर्मी वालों का हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ये शेड बना के दिया, खासकर लोगों की परेशानी को समझा। और मैं अब आगे ये गुजारिश भी करूँगा कि यहाँ एक हमें पानी के लिए छोटा सा फ्रिज या कुछ लगा के दें, ताकि लोगों की ये परेशानी भी साथ में हल हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर किए जाने पर हड़ताल को कुछ समय के लिए किया गया निलंबित। सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद भट्ट ने सोपोर में की पत्रकारों से बात। साउथ कश्मीर की भांति उत्तरी कश्मीर के विकास की तरफ ध्यान देने की सरकार से की अपील। जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। शिक्षा तथा शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर की बात। राजौरी को दहलाने की साजिश नाकाम। 4 टिफिन आईईडी और गोली बारूद बरामद कर किया निष्क्रिय। अब समाचार विस्तार से। फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा अध्यक्ष अजय गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल को कुछ समय के लिए निलंबित किया है तथा जानकारी देते हुए बताया कि आज से बंद किए गए राशन की आपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। मेरा नाम अजय गुप्ता है और मैं जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूँ, फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का। सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी जो अपडेट होती है उसको मैं कि गवर्नमेंट के आगे जो भी आपका जाता है आपके माध्यम से जाता है। तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की एसोसिएशन है, ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ऑल स्टेट के जो हमारे मेंबर्स हैं, स्टेट के जितने भी वो तहसील प्रेसिडेंट हैं और ऑल हमारे जो डीलर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारी हड़ताल थी मैं कि ऑल फेडरेशन जो हमारे फेडरेशन ऑल इंडिया के जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से उन्होंने जो गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया था, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो हमने क्या किया कि जो हड़ताल है उसको सस्पेंड की गई है, क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज। इसीलिए आपकी प्रेस माध्यम से जो है आज मैं कि सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज से जो हमारा काम है, जो राशन की सप्लाई है उसको स्टार्ट की जा रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऑल एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे एलजी साहब हैं हमारे और हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब जुबेर अहमद साहब और हमारे डायरेक्टर बोथ जम्मू एंड कश्मीर में, और मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर रिफत कोहली जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑल असिस्टेंट डायरेक्टर का भी, कि जिन्होंने हमारे साथ मैं कि साथ दिया और हमारी जो जिन डिमांड थी वो पूरा करने के लिए हमारे भी, क्योंकि हमारे भी घर हैं, फैमिली हैं, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और अपनी जम्मू कश्मीर की यूनियन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मेमोरेंडम देने का क्या कोई समय दिया गया है आपको? वो ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से था, जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बिशंबर बासु जी हैं और प्रहलाद भाई मोदी जी हैं और उनके साथ उनका आना जोया जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और कंचन कृष्णा मूर्ति जी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है और टाइम उन्होंने बोला कि जो आपकी डिमांडें हैं वो हम उनको पूरा करेंगे। वो जब तक उनका जो हमें आर्डर नहीं आता हर एक स्टेट को जाएगा, तब तक के लिए हमने जो हड़ताल को सस्पेंड किया गया। डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हमें मैं कि 50,000 गारंटी एक्ट के तहत हमें पर महीना मिले, जहाँ तो हमें 764 रुपये कमीशन पर क्वांटल की मिले और उसके साथ हमारा जो हमारी जो पेमेंटें हैं 2 साल की पेंडिंग है वो हमें मिली जाए और साथ में जो वेस्टेज डीलर को नहीं मिल रही वो भी मिले। आज सोपोर में सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद भट्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तरी कश्मीर के साथ सदा ही भेदभाव होता आया है और जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 15,520 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 6,967 वर्ग किलोमीटर उत्तरी कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि गुरेज और अन्य स्थानों में पर्यटन क्षेत्रों को जिस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है और कहा कि जिस तरह साउथ कश्मीर में इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, उसी तरह उत्तरी कश्मीर में भी उद्यम तथा उद्योग स्थापित करने की सरकार से अपील की। ये बात करता हूं कि नॉर्थ कश्मीर के साथ हर हमेशा शब खून हुआ है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत थे या जितनी आज तक पॉलिटिशियंस यहाँ पे
राज किया है उन्होंने एंटायर, जैसे मेरे सोपोर के साथ शब खून हुआ, वैसे ही सोपोर जो नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर के से हुआ है इंडस्ट्रीज के हवाले से। हम कभी इसके साथ नहीं है कि साउथ कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं बढ़नी चाहिए। साउथ कश्मीर में इंडस्ट्री बढ़ गई, हम खुश है। करीबन लसीपुरा में 800 यूनिट एक ही जगह काम करते हैं, हम बड़ा खुश हैं। लेकिन साथ ही साथ हम मौजूदा हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हकीकतन 15,600 स्क्वायर किलोमीटर हमारा कश्मीर है, उसमें से करीबन 6,900 स्क्वायर किलोमीटर हमारा नॉर्थ कश्मीर है। क्या ये नॉर्थ कश्मीर के साथ जाती नहीं है कि करीबन 450 कनालों पे खाली इंडस्ट्री नॉर्थ कश्मीर में है? चाहे वो मेरा सोपोर हो, चाहे वो मेरा बारामूला हो, चाहे वो मेरा फूड पार्क सोपोर हो, या हमारा छोटीपोरा हंदवारा हो, या हमारा कोपारा रणबुक हो, या कोपारा मेन हो, या हमारा सुंबल या बांडीपोरा हो। ये जब हम मिला के ये चलते हैं तो ये कुल करीबन 450 कनाल जमीन पे है। लिहाजा हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस तरफ अब ध्यान दे, नॉर्थ कश्मीर की तरफ ध्यान दे, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले हो या टूरिज्म के हवाले हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि टूरिज्म में भी नॉर्थ कश्मीर के कुछ जगह इन्होंने अपने टूरिस्ट मैप पे डाले, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पे काम लगे। हम चाहते हैं कि जैसे गुरेज में थोड़ा बहुत काम हुआ, वैसे हमारे लोला वैली में हो, वैसे ही हमारा जो हमारे खड़गो मंगलू का ये है वहां पे हो, वैसे ही जो हमें पता है कि एशियाज लार्जेस्ट लेक जो है हमारा वुलर लेक है, वहां पे हो। वहां पे आज तक तो रास्ता वहां पे नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीचर फोरम के अध्यक्ष अशरफ शेख, उपाध्यक्ष शौकत अली बेग तथा चेयरमैन अमीन खान मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर चेयरमैन अमीन खान ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों और शिक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के मामलों को लेकर बातचीत की। सब लोगों का शुक्रिया यहाँ आने का, कि चूँकि एक्चुअली आपको पता है कि महकमा तालीम हर वक्त प्रायोरिटी में रहा है और हम भी चाहते हैं उसको प्रायोरिटी में रखा जाए। तो हम कल एडवाइज़र साहब से मिले, हम कल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से मिले, तो हमने असातिज़ा के मामलात के साथ साथ महकमा तालीम की शान रफ्ता को बहाल करने में, कि महकमा तालीम को ऊँची बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमने कल उनके साथ सुझाव रखे, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात थी, RET की ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात थी, हमारे स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात रही, हमारे प्राइमरी जिसको हम निपन भारत मिशन के अंदर ले आ रहे हैं, उसके ECC के अंदर उसमें अच्छे असातिज़ा और वही चीज़ जो तरबियत याफ्ता हों, और कम से कम 3 क्लासेस के लिए 3 टीचर होने लाजमी हैं। ये बातें हुई और वहाँ से हमें अच्छा सा सुझाव वापस मिला, अच्छे से हमें रिमार्क्स वापस मिले। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 3 टायर अटेंडेंस है इस वक्त हमारे असातिज़ा के, और हमारा रोल भी बढ़ता है, हमारे रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं। उसके लिए हम आपकी भी शुक्रगुजार हैं, आपने वक्तन फ़वक्तन अपने कैमरा के जरिए इन चीज़ों की अकसबंदी की। तो यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी को दहलाने के आतंकियों की साजिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने राजौरी के मंजाकोट से 4 टिफिन IED और गोली बारूद बरामद किया है। टीम आसपास के इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक वायरलेस सेट, एक टेप रिकॉर्डर, 23 राउंड AK गोलियां और 4 टिफिन बॉक्स IED बरामद किए हैं। अनंतनाग में भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन ने महासचिव आबिद हुसैन नेहरू, इमरान रसूल शेख, उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद हजाम, महासचिव नजीर अहमद खान और आकिब गुलजार गनी सहित ब्राडियांगे निर्वाचन क्षेत्र ST लाडनू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। हम अमिस मेल मशीन 15 साल प्रोग्राम उसको फोन लगा चारन तम तह बकरवाल मज बंद वोत यह न वो तिमन शेड हज कह मुताबिक इस्तेसाल करान ये पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, हमारा मिशन है मजबूर मजलूम लोगों तक पहुंचना। आज जो हमारा दौरा था, हमने लाडनू
कॉन्स्टिट्यूंसी लारनू जो ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, आज इस दूर दराज इलाके बिराड़ियान पर में हम पहुँचे। हमारा मकसद यही था कि जितने भी स्कीमें आए हैं क्या ये बेनिफिशरीज तक पहुँचे या नहीं, मगर जब हम यहाँ पहुँचे जो इनकी हकायत और शिकायत थी कि बहुत कम यहाँ लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसके जो जिम्मेदार है यहाँ तो अफसर साहिबान जिम्मेदार है और इन्होंने पंजू इशारा नहीं दिया। देखिए पार्लियामेंट में तमाम भारत में कहूँगा कि इस बार जो हमने अहद किया है कि 400 पार, और आप देख रहे हैं इस अनंतनाग में, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एसटी वाले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड यूनियन वाले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गरीब मजलूम मजबूर महकूम कौम जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी निशानी है कि हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। ये बताइए इलेक्शन हमारे लिए मैटर नहीं रखता है, हमारा मसला है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीब आवाम की जो शिकायत है उनके मसला हल करते हैं। हमारा कार्यकर्ता मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करता है, और जहाँ तक इलेक्शन का और इलेक्शन मैंडेट का है वो है अथॉरिटी कब करेंगे, बट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द इलेक्शन। आप नहीं देख रहे, मैंने पहले ही आपसे बोला कि जो जिस तरह यहाँ लहर है अवामों की, चाहे ताजर हो, मुलाजिम हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, आज हमारे साथ जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। आज हम इस पहाड़ी इलाके में, एक वक्त था यहाँ तो परिंदा भी नहीं चलता था, हम यहाँ पैदल मार्च हमने किया और हर घर में हम पहुँचे, तो इससे लगता है कि लोगों की इच्छा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को। पुंछ जिला हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा सामुदायिक विकास के लिए धुंधक गांव में एक यात्री शेड का उद्घाटन किया गया। यात्री शेड का उद्घाटन क्षेत्र के सम्मानित पूर्व सैनिक कैप्टन निजार हुसैन शाह और प्रमुख महिला जाहिद खानम चौधरी द्वारा किया गया, जिनका उद्देश्य समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करना रहा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के आदर्श और पूर्व सैनिकों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। यहाँ पे बनाया गया है, हमारे में शुक्रगुजार हैं, तो बात करते हैं कि हमारे काम काशी से क्या करते हैं। और यहाँ पे घुमाएँ देने बच्चे धूप में खड़े रहते थे बारिश में, इसका पहले मलिक साहब आपका शुक्रिया, मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खबर जो है ये लोगों तक पहुँचाते हैं। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मैंने पिछले साल एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर हमारे जो लोग मरोड़ से आते हैं, पुंछ से आते हैं, जम्मू या जम्मू से आकर यहाँ रुकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी परेशानी होती थी। धूप में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग बैठते थे, यहाँ कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उस वक्त ये सैंक्शन की 16 RR वालों ने, तो आज ये कंप्लीट करके ये पैसेंजर शेड जो है, जो आपके सामने है, ये तैयार करके रख दिया है। आज उसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे धुंधक की पंचायत के भी सारे मेम्बरान जो है वो भी आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, और ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मिलके अभी इसका हम इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। और मैं अपनी आवाम की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, खासकर 16 RR का और 6 सेक्टर का ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पब्लिक की एक डिमांड थी वो पूरी की। पंचायत हल्का धुंधक, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक आर्मी वालों ने हमें ये शेड बना के दिया है, पैसेंजर शेड, जो कि आम लोगों के लिए आज वक़्फ़ कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, ख़ासकर मैंने भी, और हमारे कोई अपने हैं सोशल एक्टिविस्ट आरिफ शाह, उन्होंने भी, हमने कोशिश की और ये शेड यहाँ मंजूर करवाया। और आर्मी वालों का हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये शेड बना के हमें दिया। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत परेशानी थी, खासकर आज नहीं, खासकर जून जुलाई में जो लोग थे यहाँ बहुत खजल होते थे, बैठने की कोई जगह नहीं थी, यहाँ धूप में बहुत गर्मी होती थी और लोग बहुत खजल होते थे। आर्मी वालों का हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ये शेड बना के दिया, खासकर लोगों की परेशानी को समझा। और मैं अब आगे ये गुजारिश भी करूँगा कि यहाँ एक हमें पानी के लिए
छोटा सा फ्रिज या कुछ लगा के दें ताकि लोगों की ये परेशानी भी साथ में हल हो जाए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित